आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी रिसर्च में स्कोप एंड द लिमिटेशंस दोनों टॉपिक्स हमें कैसे लिखने हैं और स्कोप में हम क्या इंक्लूड करते हैं और लिमिटेशंस में हम क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। बट उससे पहले स्कोप होता क्या है। स्कोप हमेशा यही एक्सप्लेन करता है कि क्या कवरेज है आपकी स्टडी की और क्या बाउंड्रीज है। The scope of the study defines the boundaries of the research. It explains what the study will cover, whom it focuses on, where, when and how the research is conducted. Scope में हमेशा आपको बताना था कि आपकी रिसर्च क्या बता रही है, क्या आपने क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड हैं। बट एट द सेम टाइम जो लिमिटेशंस होती हैं वो हमेशा डिस्क्राइब करती हैं कि आपकी स्टडी कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट है। मतलब आपके स्टडी में अपनी क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हुई है। तो दोनों ही चीज़ें जो होती हैं हमेशा आपके रिसर्च को क्लियर ट्रांसपेरेंट बनाती हैं और आपकी स्टडी और भी स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर आपका जैसे स्कोप पढ़ते हैं और लिमिटेशंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आपने क्या चीज़ें कवर की हुई हैं। और लिमिटेशंस में आपको पता चलता है अगर कोई और रिसर्चर स्कॉलर पढ़ रहा है तो उससे पता चलता है कि लिमिटेशंस में देखकर कि आपकी स्टडी में ये चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। तो इसमें जो स्कोप में होता है तो स्कोप में जो आपके की एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। रिसर्च वेरिएबल्स, टारगेट पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल एरिया, टाइम फ्रेम एंड द रिसर्च मेथड। तो सबसे पहले आता है कि रिसर्च वेरिएबल्स क्या है। रिसर्च वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स हम स्टडी करते हैं, जैसे कि जैसे कि द स्टडी एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इसमें आपके वेरिएबल्स जो होंगे इस स्टडी को लेकर के वो आपके वेरिएबल्स आपके स्कोप में आने चाहिए कि हमने ये वेरिएबल्स अपनी स्टडी के लिए यूज किए हैं। और सेकंड आपका क्या है कि टारगेट पॉपुलेशन, कि आपकी रिसर्च किन लोगों पर की गई है, कौन से रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो आपकी स्टडी में इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि हमने कॉलेज स्टूडेंट्स लिए हैं और एज बिटवीन 18 टू 24 ईयर्स के, तो ये हमें आपकी क्या हो गई, टारगेट पॉपुलेशन हो गई कि आपने ये पॉपुलेशन इंक्लूड की है। वहीं ज्योग्राफिकल एरिया क्या होता है कि आपकी रिसर्च किस एरिया में की गई है। जैसे लाइक चंडीगढ़ में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है। पूरा आपने इंडिया कवर किया है। और मतलब आपके ज्योग्राफिकल एरिया क्या है वो आपके इसमें मतलब स्कोप में भी आता है कि आपको बताना होता है कि आपने कौन सा एरिया सिलेक्ट किया है अपनी स्टडी के लिए। और टाइम फ्रेम हमेशा डिफाइन टाइम फ्रेम में क्या होता है कि ड्यूरेशन, कि आपने कितना टाइम लिया है अपने डाटा कलेक्शन को करते टाइम। इसमें हमेशा डाटा कलेक्शन का टाइम आता है। डाटा कलेक्शन जैसे हमने लिख लिया कि डाटा वॉज कलेक्टेड बिटवीन February टू अप्रैल 2025, तो ये आपका टाइम फ्रेम होगा कि आपने फरवरी से लेकर के अप्रैल तक आपने डाटा कलेक्शन की गई है। और रिसर्च मेथड कि आपने कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, ये भी आपको डिफाइन करना है स्कोप ऑफ द स्टडी में। अगर क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज की है तो उसमें आपने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर अडॉप्ट किया है। तो ये आप सारा एक अच्छे तरीके से मतलब स्कोप में ये आपकी जो ये पांचों वेरिएबल्स हैं की एलिमेंट्स हैं यूज होंगे। रिसर्च वेरिएबल्स, टारगेट पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल एरिया, टाइम फ्रेम एंड द रिसर्च मेथड। तो अगर मुझे इसी एग्जांपल को लेकर के आपको बताना हो कि स्कोप ऑफ द स्टडी क्या है तो आप ये बोल सकते हो कि स्कोप ऑफ द स्टडी जो है वो लिमिटेड है। किसके लिए, टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हमने लिए हैं, बट कहाँ से, पंजाब एंड चंडीगढ़ से। और हमने डाटा कलेक्शन की है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर यूज किया है। उस वो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर किस में होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और अप्रोच बिटवीन कहाँ किस टाइम फ्रेम तक हुई है, February टू अप्रैल 2025। ये सारा आपका स्कोप ऑफ द स्टडी में इंक्लूड होगा। वहीं लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी क्या है। लिमिटेशंस रेफर टू द कंस्ट्रेंट्स और weaknesses that affect the research but are beyond the researcher's control. They show academic honesty and help readers interpret the results carefully. इसमें हमेशा आपकी जो weaknesses हैं, जो constraints हैं, वो आपको बताने हैं कि हमने ये स्टडी में ये नहीं किया है और इन फ्यूचर आप ये कर सकते हो। मतलब वो लिमिटेशन में नहीं लिखना होता आपको, वो अलग से एक बनता है फ्यूचर स्कोप ऑफ द स्टडी, हम उसमें इंक्लूड करते हैं। और टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस आप क्या मतलब क्या
कैसी होती हैं लिमिटेशंस, जैसे कि सेल्फ रिपोर्टेड डाटा हो गया, सैम्पल साइज, जियोग्राफिकल लोकेशन, टाइम कंस्ट्रेंट, मैथडोलॉजिकल और मैथडोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले है आपका सैम्पल साइज लिमिटेशन। सबसे पहले आपका है जैसे सैम्पल साइज में क्या होता है कि आपने लिख दिया कि हमने जो स्टडी में सैम्पल साइज लिया है वो 200 to 300 है, बट जो कि सैम्पल साइज कम है। अगर हम मतलब अपनी स्टडी को और जनरलाइजेबल करना है, जनरलाइजेबिलिटी इंक्रीज करनी है हमें अपनी स्टडी की, तो हमें और मोर सैम्पल साइज लेना चाहिए। उसके बाद जैसे ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन की ये पंजाब और चंडीगढ़ में ही हुई है और एरिया नहीं है। अनदर रीज़न आप इंक्लूड कर सकते हो। टाइम कंस्ट्रेंट की जैसे कि लिमिटेड स्टडी है, टाइम कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं होता तो डिटेल स्टडी नहीं होती है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं है। और सेल्फ रिपोर्टेड डाटा मतलब जैसे क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने आप आंसर्स फिल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कई बार रिस्पॉन्सेज में बाइसनेस आती है, तो अब मतलब ये भी एक लिमिटेशन है। और मेथडोलॉजिकल लिमिटेशन कौन सी होती है कि ओनली आपने एक मेथड यूज़ किया है, और जैसे कि आपने ओनली क्वांटिटेटिव मेथड ही अपनी स्टडी में यूज़ किया है, या आपने क्वालिटेटिव को ही यूज़ किया है, तो आपने क्वांटिटेटिव यूज़ किया, क्वालिटेटिव को छोड़ दिया, क्वालिटेटिव यूज़ किया, आपने क्वांटिटेटिव को छोड़ दिया, तो ये आपकी लिमिटेशंस बनती हैं स्टडी की। जैसे हमने बोल दिया कि सैम्पल साइज जो है वो लिमिटेड है पंजाब एंड चंडीगढ़ रीजन में, और सेल्फ रिपोर्टेड रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं जिसमें बाइसनेस हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन यूज किया है, और ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट लॉन्ग टर्म स्टडी कुड नॉट बी कंडक्टेड एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस वाज नॉट इंक्लूडेड। तो आपके ये क्या हो जाएंगी, लिमिटेशंस हो जाएंगी। तो मेनली डिफरेंस क्या है स्कोप एंड लिमिटेशन में? स्कोप का क्या होता है, व्हाट द स्टडी कवर्स, स्टडी क्या कवर कर रही है। लिमिटेशन, स्टडी ने कवर क्या नहीं किया है। स्कोप रिसर्चर डिसाइड करता है, और लिमिटेशंस जो होती हैं जो रिसर्चर के कंट्रोल में है ही नहीं। और जो स्कोप होता है वो हमेशा बाउंड्रीज को शो करता है, बट लिमिटेशंस क्या होता है कि जो ऑनेस्टी को शो करता है। और आपको मतलब लिमिटेशंस हमें लिखनी ही चाहिए अपनी स्टडी की, बताना चाहिए कि हाँ हमारी ये कमियाँ ड्यूरिंग द रिसर्च है। सो होप सो आपको समझ आया होगा कि स्कोप एंड लिमिटेशंस में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मतलब हेडिंग्स और टॉपिक्स ऐसे जो हमें अपने रिसर्च में लिखने ही होते हैं। इवन कि इफ़ यू आर राइटिंग द पेपर और रिसर्च पेपर और योर थीसिस, देन यू हैव टू ऐड बोथ दीज स्कोप एंड द लिमिटेशंस। होप सो आपको समझ आया होगा कि आपको क्या लिखना है स्कोप में और लिमिटेशंस में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share and comment करें, and also subscribe my channel. Thank you.